श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 43। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। इस श्लोक में शौर्यन, इसका अर्थ तो सबको मालूम है। क्या अर्थ है शौर्य का? शूरवीर का। तेजो, इस श्लोक में क्षत्रिय का स्वभाव जब कर्म कहा गया है। क्षत्रिय का स्वभाव क्या है, उसके कर्म क्या है? सबसे प्रथम शौर्य, दूसरा तेज, तेजस्वी होना चाहिए, मरा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात धृति, इसका अर्थ क्या है? धैर्य, धीरज गुजराती में कहते हैं। कोई भी काम हम चाहे कि आज के आज हो जाए तो ऐसा होता नहीं है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसको कहते हैं धृति। इसलिए गीता में अन्यत्र एक श्लोक में कहा गया है धृति उत्साह समन्वितः। धृति और उत्साह दोनों चाहिए। जिसके पास धीरज है उसको उत्साह भी चाहिए, और उसको उत्साह जिसके पास है उसको धीरज भी रखनी पड़ती है। आगे कहा गया है दाक्ष्यम। दाक्ष्यम का अर्थ क्या है? दक्षता। दक्ष का अर्थ क्या है? दक्ष का अर्थ है, दक्ष बोल, दक्ष का अर्थ है चतुर। जो दूसरों के प्रभाव में न आ जाए उसको दक्ष कहते हैं। जो दूसरों के प्रभाव में आ जाता है उसको अदक्ष कहते हैं, वो दक्ष नहीं है। इसलिए हमारे सामने कौन सा भी बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आ जाए, चाहे कोई पैसे वाला आ जाए, चाहे कोई सत्तावान आ जाए, तो उसके प्रभाव में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा है और ये हमारे साथ है। क्या है? शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम तत्पश्चात युद्धे चाप्य पलायनम। युद्धे च अपि अपलायनम। युद्ध में जो पलायन न करे ऐसा होना चाहिए क्षत्रिय। पलायन माने युद्ध से भाग जाना। हाँ, युद्ध से जो भाग जाए वो क्षत्रिय नहीं है। उसके लिए एक दोहा है, कितना है ये भूल गया। 15 वर्ष जिए कुकुर, 16 जिए सियार, ऐसा है। उससे आगे जो जिए वो क्षत्रिय नहीं है। पुराने काल में ऐसा था कि क्षत्रिय कभी ऐसे बीमार होके बूढ़ा होके नहीं मरता था। वो कहाँ मरता था? युद्ध भूमि में मरता था। स्वर्ग में जाने के 2 ही मार्ग कहे गए थे उस समय। एक तो जो अपने पास नहीं है फिर भी दान देता है, और दूसरा जो रणभूमि में धर्म के लिए अपने प्राण त्याग देता है। ये 2 ही मार्ग है स्वर्ग में जाने के। इसलिए भगवान ने भी अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए कहा, क्या कहा? हाँ, उसमें क्या श्लोक क्या है? नहीं, मरेगा तो क्या मिलेगा?
हाँ, किस श्लोक में ऐसा कहा है? याद करके बताओ। दूसरे अध्याय में देखो। अरे नहीं, लड़कियों की साइड से कोई इसका उत्तर देगा? यस, शाबाश। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू हत माने मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। लड़के तो अभी लड़के ही हैं, ऐसा लगता है, वो बड़े हुए ही नहीं है। युद्धे चाप्य पलायनम, तत्पश्चात क्या है? दानम, दान देने की वृत्ति उसकी होनी चाहिए। हमारे क्षत्रिय राजाओं ने अपने राज्य भारतवर्ष की लोकशाही को दान दे दिए ना सबने। आज कोई एक रुपया भी देने के लिए हिम्मत नहीं करता। उस समय उन्होंने अपने राजे रजवाड़े सब भारत देश को दान दे दिए। ईश्वर भावश्च, ये जो आज पारायण किया ना अभी हमने 18वें अध्याय का 43वां श्लोक चल रहा है। नहीं, ये है, देखो उसमें ईश्वर भावश्च। ईश्वर का अर्थ क्या है? नहीं, अलग है। ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, तीन शब्द हैं। बोलो। जिसमें ईश शक्ति रहे। हाँ, ईश्वर का अर्थ है शासन करने वाला। पूरे ब्रह्मांड का शासन कौन करता है? ईश्वर। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्मांड का सर्जन करने वाला। और भगवान शब्द का अर्थ है भगवान। बलवान शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जिसके पास बल है उसको बलवान कहते हैं। धनवान किसको कहते हैं? तो भगवान किसको कहेंगे? जिसके पास भग हो। भग का अर्थ क्या है? कौन कहेगा? लड़कियों में से कोई कहेगा? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। भग में 6 बातें आती हैं। ऐश्वर्य, वीरता, फिर यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। ये 6 बातें जिसमें उसे भगवान कहते हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? जिसमें शासन करने की शक्ति हो। दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय में इतने गुण होने चाहिए, अन्यथा वह क्षत्रिय नहीं है। कितने क्षत्रिय है यहाँ? अरे वाह, शाबाश। अस्तु।